जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस में। मैं अमित कुमार। आइए आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक टॉपिक जो हैं उसमें से एक टॉपिक आपका नाउन की बात करें तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। नाउन के बारे में आप सभी ने पढ़ा ही होगा और सुना भी है। तो अगर नाउन की बात करें तो आप लोग सभी जानते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन जस्ट एक नेमिंग वर्ड है। क्या है? नाउन एक जस्ट नेमिंग वर्ड है। और नाउन के केसेस की बात करें, टाइप्स ऑफ नाउन आपने पढ़ा भी है, और जिसने नहीं भी पढ़ा है वो पिछली वीडियो देख लें, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि नाउन में और भी दो चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी बच्चे जो हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये देखते हैं, डिस्कस करते हैं। नाउन की बात की जाए तो इसमें एक टॉपिक है दैट इज पोजेशन, और इसके बारे में बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है कि पोजेशन की बात करें। देखिए, एक्चुअल में जो टॉपिक है उसका नाम है यहाँ पर नाउन केसेस के नाम से उसे जाना जाता है। नाउन केसेस की बात करें, नाउन केसेस में आप लोगों का नाउन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, नाउन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट यूज होता है। दूसरी बात करें तो नाउन यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट, नाउन इस तरीके से भी यूज्ड होता है। और बात करें तो एक और केस आता है दैट इज अडर्सल केस, अडर्सल केस आएगा। और एक और बात करें तो आएगा आप लोगों का पोजेशन केस। पोजेशन केस की बात करें तो आपके जो भी एग्जाम है, किसी भी एग्जाम की बात कर लें आप, तो ये जो पोजेशन केस वाला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर बात करें बच्चों नाउन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे राम वेंट टू मार्केट, राम वेंट टू मार्केट। तो इसमें जो राम की बात की जाएगी अगर, तो ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। वेंट की बात की जाए तो ये वर्ब है, और अगली जो भी बात है वो क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट की बात की जाती है। तो राम की बात करें तो ये एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, और ये राम एक क्या है? नेमिंग वर्ड है, इसीलिए नाउन बोलते हैं इसे, नेमिंग वर्ड है। और ये एक एज ए नाउन यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, जब ये नाउन एज ए सब्जेक्ट यूज्ड होता है आप लोगों का तो इसे सब्जेक्टिव केस माना जाता है। मार्केट की बात करें तो हिंदी में बाजार बोलते हैं इसे, तो बाजार भी क्या है? एक आप लोगों का, अगर ग्रामर के हिसाब से देखें तो मार्केट क्या है? एक आप लोगों का, वैसे ये एडवर्ब बनेगा यहाँ पर, लेकिन अगर मार्केट की वैसे बात की जाए, वर्ड की बात की जाए, तो मार्केट जो है आप लोगों का वो भी एक क्या है? यहाँ पर नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो नाउन जो है वो एज ए सब्जेक्ट भी यूज हो जाता है, एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज हो जाता है। इसमें जो मेन बात रहती है वो रहती है पोजेशन केस की। पोजेशन आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, और आप लोगों ने कई बार आप बात भी करते होंगे कि यार मेरे वाला तो बहुत पॉजेसिव है, मेरे लिए मेरे वाला तो बहुत पॉजेसिव है। तो वो पॉजेसिव एक्चुअल में है क्या, और पॉजेसिव का मीनिंग क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज आप लोगों के साथ। तो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, तो आज का जो टॉपिक महत्वपूर्ण रहने वाला है वो रहने वाला है पोजेशन के ऊपर। और पोजेशन की बात की जाए तो मैंने आपको बोला कि पोजेशन जो आपने कई बार सुना भी होगा बच्चों, कि पोजेशन वो बोलते हैं यार मेरे वाला तो मेरे लिए बहुत ही पॉजेसिव है। तो वो पॉजेसिव ही कहां से आया है? पोजेशन वर्ड से आया है। और पोजेशन की बात करें प्यारे बच्चों, पोजेशन जो है आप लोगों का, उसका मतलब होता है मालिकाना हक जमाना। मालिकाना मालिकाना हक जमाना, मालिकाना हक जमाना किसी चीज पे, या इसी को हम इंग्लिश में बोले तो ऑनरशिप बोल देते हैं हम। ऑनरशिप के बारे में बात करना, तो किसी चीज पे अगर आप ऑनरशिप बता रहे हैं, अपनी मालिकाना हक जमा रहे हैं, उसकी बात की जाएगी। तो देखिए आप लोग पोजेशन को एक्चुअल में बता कैसे कैसे सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि पोजेशन सर हम कितने टाइप से बता सकते हैं। देखिए, पोजेशन तो ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ लिविंग बीइंग पे बता सकते हो, एज वेल एज नॉन लिविंग बीइंग पे बता सकते हो। जैसे मैं आपसे बात करूं कि पोजेशन जो है हमारा वो दो तरीके से बताया जा सकता है। फर्स्ट है आपका लिविंग बीइंग के साथ, और सेकंड है आप लोगों का नॉन लिविंग बीइंग के साथ। लिविंग बीइंग की बात की जाए तो जितनी भी संजीव वस्तुएं हैं उनके साथ हम पोजेशन बता सकते हैं, और निर्जीव वस्तुओं के साथ भी हम क्या बता सकते हैं? पोजेशन बता सकते हैं। अब बात ये आती है कि सर पोजेशन एक्चुअल में बताया कैसे जाएगा, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो अगर मैं एक बात करूं तो आपने ऐसा एक साइन देखा होगा, इस साइन की बात करें तो आप लोग मेरे को बताएं कि
इस वाले साइन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसके बारे में आप मेरे को बताएंगे कि इस वाले साइन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो अगर बात करें आप इस एपोस्ट्रोफे एस की, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एपोस्ट्रोफे एस जो है ये ही आपका क्या बनता है, यहां पर पोजीशन बताने के यूज आता है एपोस्ट्रोफे एस। और इसकी स्पेलिंग भी कई बार आपके पेपर में पूछ ली जाती है, एपोस्ट्रोफे एस, एपोस्ट्रोफे ये है और एस इसके साथ जुड़ा होता है, इसीलिए क्या बनता है, ये एपोस्ट्रोफे एस बनता है, एपोस्ट्रोफे एस बनता है। तो अगर बात की जाए तो देखिए हिंदी में बात करें तो कुछ बच्चे हमारे साथ हिंदी मीडियम के भी जुड़े होंगे, और इंग्लिश में ज्यादातर प्रॉब्लम आती किसे है, जो कि हिंदी मीडियम से बच्चे जुड़े होते हैं। तो बच्चे बिल्कुल भी घबराना नहीं आप लोगों ने, आप बिल्कुल जुड़े रहे हैं हमारे साथ, और आपको डे बाय डे जो है हम ऐसे लेक्चर भेजते रहेंगे, आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं हम लोग करवाने में सहायक रहेंगे, आपकी हेल्प करवाने में सहायक रहेंगे। अब देखिए पोजीशन की बात करें बच्चे, तो इसमें आप एपोस्ट्रोफे एस को यूज कर सकते हैं। हिंदी में बात कर रहा था तो मैंने बोला का के की, का के की, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो पोजीशन जो वो दो तरीके से बताया जाता है, एक लिविंग बीइंग की तरह, एक नॉन लिविंग बीइंग की तरह। देखिए अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल की बात करूं तो एक एग्जाम्पल लिखता हूं, राम होम। तो ये राम होम का मतलब क्या है, राम घर, राम घर। तो आप लोग मेरे को बताएंगे कि राम घर होता है या राम का घर होगा। तो आप बोलेंगे सर राम का तो घर ही होगा ना, राम का के की मतलब ये पोजीशन बता रहा है, राम के घर के साथ पोजीशन बता रहा है। और जैसे इस पोजीशन की बात की जाएगी बच्चों, तो आप लोग देखेंगे कि का ही तो यहाँ पर क्या लगेगा, एपोस्ट्रोफे एस लगेगा, तभी तो ये क्या बनेगा, पोजीशन बताएगा। और राम का पोजीशन किसके साथ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, होम के साथ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम लिविंग बीइंग में किसी का पोजीशन बताएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, नाउन लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, एपोस्ट्रोफे एस लिखेंगे, और उसके बाद क्या बताया जाएगा आप लोगों का, पोजीशन बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा बच्चों, पोजीशन बताया जाएगा। इज दैट क्लियर। तो आप बोलेंगे सर हाँ जी ये बात बिल्कुल समझ आ गई हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी, और मैंने आपको बताया कि पोजीशन जो है हमारे पास बच्चों वो दो टाइप से बताया जा सकता है। तो एक हमने बता दिया आपको कि नाउन एपोस्ट्रोफे एस प्लस पोजीशन, और नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग में भी हमारे पास क्या आता है, पोजीशन आता है। लेकिन जब बात नॉन लिविंग की जाती है तो ये जो एपोस्ट्रोफे एस है आपका, ये जो एपोस्ट्रोफे एस है बच्चे, ये किस में चेंज हो जाता है आपका, ऑफ में चेंज हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि ऑफ में भी चेंज हो जाता है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, पोजीशन लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद ऑफ लिखेंगे, और उसके बाद नाउन आएगा, तब जाके जो है आप कौन सा पोजीशन की बात करेंगे, नॉन लिविंग का पोजीशन बताएंगे तो आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बच्चे अगर देखिए आप लोग बच्चे देख भी सकते हैं, और किसी को अगर लेक्चर जो है वो ज्यादा स्पीड में देखना है तो आप वीडियो की सेटिंग में जाके उसको कितने अपने हिसाब की स्पीड से देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहीं से फास्ट बोल रहा हूं तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बाद में नोट डाउन कर लें। अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दें आप लोग, क्योंकि लिख तो आप कई सालों से रहे हैं लेकिन समझना ज्यादा जरूरी होता है, लिख तो आप कई सालों से रहे हैं। तो आइए बात करते हैं आगे, नाउन प्लस एपोस्ट्रोफे एस पोजीशन की बात करेंगे। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया, इसका कलर चेंज कर लेते हैं आप लोगों को बाद में दिक्कत ना आए कोई, रेड कलर रख लेते हैं इसका, जैसे कि राम्स होम। तो ये क्या आ गया आपका, पोजीशन बताने में काम आ गया। अगर बात करें वैसे ही यहाँ पर एक और एग्जांपल की बात लेता हूं मैं आपके साथ और डिस्कस भी करता हूं कि जब पोजीशन किसकी बात की जाएगी, नॉन लिविंग की पोजीशन की बात की जाएगी। तो आपको मैं क्वेश्चन दूंगा अभी, जैसे कि ये लिखा है, टेबल्स लेग, टेबल्स लेग्स, टेबल्स लेग्स, ये ए ऑप्शन, ये बी, सी ऑप्शन बनेगा इसका, टेबल्स लेग्स, और डी ऑप्शन बनेगा लेग्स ऑफ द टेबल। तो इसकी बात की जाए, ये चार क्वेश्चन है आप लोगों के पास, और ऐसे ही पेपर में आपसे इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से आपको एक चूज करना होता है। तो आइए बताइए इसमें से क्या आंसर रहेगा। तो अगर हम इसके आंसर पे बात करें तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि पोजीशन कैसा है, लिविंग बीइंग वाला है या नॉन लिविंग बीइंग वाला है।
तो अभी हम देख रहे हैं कि सर हम बात कर रहे हैं कौन से पोजीशन पे, नॉन लिविंग वाले पोजीशन पे। तो जैसे नॉन लिविंग का पोजीशन आएगा तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, पोजीशन लिखना पड़ेगा बच्चों, उसके बाद ऑफ लिखना पड़ेगा और उसके बाद क्या आएगा, हमारा नाउन आएगा। ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। तो देखिए सबसे पहले पोजीशन है, पोजीशन क्या, लेग्स, उसके बाद क्या आ गया, नॉन लिविंग है, ऑफ आ गया और उसके बाद सारी बात लिखी, ये क्या आ गया बेटा, नाउन आ गया। तो जो इसमें आंसर रहेगा आपका वो कैसा रहेगा, डी इज राइट आंसर रहेगा आप लोगों का। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अगर बात की जाए पोजीशन एक्चुअल में होता कितने टाइप का है, टाइप्स ऑफ पोजीशन की बात करें तो देखिए पोजीशन हमारे पास दो टाइप का पोजीशन है। एक को हम बोलते हैं कॉमन पोजीशन और एक को बोलते हैं हम स्प्लिट पोजीशन। स्प्लिट पोजीशन, तो हमारे पास बच्चों दो टाइप का जो है वो पोजीशन होता है, एक कॉमन पोजीशन और एक कौन सा पोजीशन, स्प्लिट पोजीशन। कॉमन पोजीशन की क्या बात होगी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। पहले मान लीजिए ये कोई दो भाई हैं आपस में और ये रियल ब्रदर हैं, और मान लेते हैं कि इनके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हम बोल देते हैं कि सर, मान लेते हैं कि इनके पास क्या है, कार है। एक दो व्यक्ति हैं, इनके पास एक कार है। तो ये जो एक कार है सिंगल, हो सकता है इनके पापा ने इनको गिफ्ट की होगी, तो एक ब्रदर बोलेगा कि यार मेरा भी उतना ही हक है इस पे जितना आपका है। तो वो कैसा पोजीशन होगा बेटा, वो कैसा पोजीशन होगा आप लोगों का, कॉमन पोजीशन होगा। ठीक है, इसीलिए अगर कॉमन पोजीशन की बात की जाए बच्चे, तो कॉमन पोजीशन में सबसे बड़ी चीज क्या हो जाती है हमारे लिए, कॉमन पोजीशन की बात करें तो कॉमन पोजीशन में क्या हो जाता है, देखिए बोलता है कि देखिए एक चीज तो चाहिए ही चाहिए। कॉमन पोजीशन कब होगा, जब एक चीज होगी और दो व्यक्ति उसके मालिक होंगे, उन दोनों का क्या हो जाएगा, वो कॉमन हो जाएगा उसका। इसीलिए कॉमन पोजीशन सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि सर कैसी होनी चाहिए, सर सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, सिंगुलर होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बनती है इसकी, अब मान लेते हैं कि दो भाइयों के पास एक कार है, सर एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी तो हो सकती है। जब एक से ज्यादा हो जाएगी तो सेकंड पॉइंट क्या बनेगा इसका, कि कॉमन पोजीशन जो वो कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन की तरह भी होगा। अब ये काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, ये आप पिछली वीडियो हमारी पड़ी हुई है यूट्यूब में, आप वहां से देख सकते हैं। और बात की जाए अनकाउंटेबल नाउन की, तो जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, आप यही भाषा में समझते हैं आप लोग। इसीलिए जो है कार एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोजीशन बोला जाता है। अगर बात करें कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो देखिए दो नाउन आपको जुड़े मिलेंगे किसके साथ, N1 एंड N2, दो नाउन आपको जुड़े मिलेंगे इस एंड कंजक्शन के साथ। और उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो सेकंड वाला नाउन होगा उसके साथ आपको अपोस्ट्रोफी एस यूज करना पड़ेगा। इसीलिए ये कौन सा पोजीशन बन जाएगा हम लोगों का, स्प्लिट पोजीशन बन जाएगा। अगर बात करें, सॉरी कॉमन पोजीशन बन जाएगा। अगर बात करें स्प्लिट पोजीशन की, तो स्प्लिट पोजीशन में आपको नाम से क्लियर है, स्प्लिट का मतलब क्या होता है। तो अगर बात करें स्प्लिट पोजीशन की बच्चों, स्प्लिट पोजीशन जो है आप लोगों का, देखिए सबसे पहली बात तो ये स्प्लिट तो तभी होगा जब एक भाई बोलेगा कि मेरे पास एक कार है और दूसरा भाई भी क्या बोलेगा, मेरे पास भी एक कार है। तो कारें कितनी होगी, सर कारें होगी दो। तो एटलीस्ट हमें कितनी कारें चाहिए स्प्लिट पोजीशन में, तो सर स्प्लिट पोजीशन में हमें एटलीस्ट चीजें कितनी होनी चाहिए हमारे पास, सर प्लूरल होनी चाहिए, दो से तो दो होनी चाहिए मैक्सिमम, और उससे ज्यादा जितनी मर्जी हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या आ गया इसका, कि सर अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है ये। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में कैसा है, जब कॉमन पोजीशन बताना था तब तो हमने एक नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया, लेकिन जब हमने कौन सा बताना है, स्प्लिट पोजीशन बताना है, तो नाउन वन एंड नाउन टू ये दोनों किसी एंड कंजक्शन से जुड़े होंगे, लेकिन जो आपका अपोस्ट्रोफी एस है वो आपका नाउन फर्स्ट के साथ भी लगेगा और नाउन सेकंड के साथ भी लगेगा, तभी तो क्या पोजीशन बनेगा, ये स्प्लिट पोजीशन बनेगा। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। तो ये था हमारा पोजीशन के टाइप, कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन। बड़ी बार पेपर में पूछा जाता है
अब ये इस पे थोड़ा सा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा ये सब चीजें। आगे चलते हैं। मेन बात आती है कि सर पेपर में कैसे आएगा। थ्योरी तो हम सर कहीं से भी पढ़ लेते हैं, लेकिन पेपर में कैसे आएगा क्वेश्चन, उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए उस पर क्वेश्चन लिखते हैं आप लोगों के लिए, जैसे है राम्स एंड श्याम्स हैव फ्रेंड होगा या फ्रेंड्स होगा। ये आ गया हमारा ए। बी है, या तो ऐसे पूछ सकता है राम एंड श्याम्स हैज हैव फ्रेंड होगा या फ्रेंड्स होगा। अगली बात करें, चलो इन्हीं दो पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद अगली बात बाद में करेंगे। देखिए इसकी बात करें क्वेश्चन की, तो आपके पास क्वेश्चन है अब ये, तो आप बोलोगे सर राम्स एंड श्याम्स, एक अपोस्ट्रोफ एस ये लगा है, एक अपोस्ट्रोफ एस ये लगा है। सर ये नाउन फर्स्ट है, ये नाउन सेकंड है, आगे यहां पर हैव लिखा है। इसका मतलब तो क्या है कि या तो ये हो सकता है कि दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड होंगे, ये भी तो बात हो सकती है कि जो राम का फ्रेंड है वही श्याम का होगा और जो श्याम का वही राम का होगा, ऐसा भी हो सकता है ये। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के फ्रेंड कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर हैव दिया था, जब हैव दिया तो इसका मतलब कि दोनों के फ्रेंड क्या है, दोनों के ही फ्रेंड नहीं है, ठीक है। तो कौन सा पोजेशन होगा, हैव की वजह से स्प्लिट पोजेशन होगा। अगर मान लेते यहां पर हैज होता, हैव नहीं होता सर, यहां पर होता हैज, तो इसका मतलब क्या है कि कॉमन पोजेशन की बात कर रहा है हैज के साथ। तो फिर आपने क्या करना था, यहां से ये वाला अपोस्ट्रोफी एस हटा देना था, सिर्फ ये वाला लगना था, आगे अब फ्रेंड आता या फ्रेंड्स आता ये बात होती। तो देखिए फ्रेंड की बात करें तो ये तो सिंगुलर है, और फ्रेंड्स की बात करें तो ये अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन अगर यहां पर हैव है तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा पोजेशन होगा, स्प्लिट पोजेशन होगा, स्प्लिट पोजेशन होगा। और स्प्लिट पोजेशन में क्या होगा, सबसे पहले चीज प्लूरल चाहिए, अगर हैव लगा होता तो। ठीक है, अभी जिस प्रकार से क्वेश्चन है उस प्रकार से देख लेते हैं हम लोग, बाकी सब चीजें बाद में देखेंगे। तो यहां पर जैसे क्वेश्चन बना था ऐसे ही बना देते हैं दोबारा से। यहां पर है अपोस्ट्रोफेस राम्स एंड श्याम्स हैव फ्रेंड। अब हैव लिखा है तो हैव का मतलब क्या है कि दोनों के अलग अलग होंगे, और अपोस्ट्रोफे दोनों के साथ है तो फ्रेंड नहीं होगा, उस केस में क्या होगा बच्चों, फ्रेंड्स होगा। अगली बात करें जैसे राम एंड श्याम्स हैव फ्रेंड होगा, या अब यहां पर सिंगल ही अपोस्ट्रोफेस है तो ये कॉमन पोजीशन होगा, और जब कॉमन पोजीशन होगा तो हैव फ्रेंड सिंगुलर भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है, ये दोनों ही हो सकते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल थे। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी होंगी। आगे इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी हमारी, उसमें हम अगली बाकी चीजें कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो जो आपके इंपॉर्टेंट है आपकी स्टडी से, वो हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।